जी आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ये स्टेटमेंट है, शो डैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू 8t स्क्र y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्र इज इक्वल टू 4ax। दूसरा क्वेश्चन ये है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1। और जो इसका थर्ड पार्ट है वो ये है, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा वाई इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1। अब बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से आपके बेसिक क्वेश्चन निकल सकते हैं, एक एमसीक्यूज बन सकता है और एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब एमसीक्यूज क्या होगा, आपने ये याद रखना है कि वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax इज़ एन इक्वेशन ऑफ, आगे ऑप्शन दे देगा एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला। तो आपको याद होना चाहिए कि वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax, ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन बताएं। तो बेटा ये आपके पास x इज इक्वल टू 8t स्क्र y इज इक्वल टू 280 दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये दोनों पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। इसी तरीके से आपको ये याद होना चाहिए कि एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, कि ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। अगर आपसे ये पूछे कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन बताएं, तो ये भी आपने याद करनी है। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये आपके पास एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसी तरीके से थर्ड टाइप पे आ जाएं कि एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1। ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब इसमें पहचान याद रखनी है कि अगर दरमियान में प्लस है तो ये एलिप्स की इक्वेशन है, अगर दरमियान में माइनस है तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा वाई इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा, दीज आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ये आप लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशन ज़बानी याद करनी है। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला या एलिप्स या पैराबोला, तो आपको ये ज़बानी याद होनी चाहिए। जी अब हम क्वेश्चन 7 के आंसर की तरह मूव करते हैं। आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो दो इक्वेशन हैं ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ये इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा आपके पास एक इक्वेशन x इज इक्वल टू 8t स्क्र, दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 280। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से t की वैल्यूज निकालते हैं तो ये 2a इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू y ओवर 2a। ये t की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जी अगर t की वैल्यू 1 में पुट करें, x इज इक्वल टू a, t की जगह पे आ जाएगा y ओवर 2a का स्क्वायर, तो a ऐसे ही वाई स्क्र ओवर 4a स्क्र, ये एक a इस एक पावर से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्र ओवर 4a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax, और ये देखो आपकी वही इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी तरीके से इसका बी पार्ट आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स, कि ये दोनों इक्वेशन ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ये बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो वाई ओवर बी इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब आप लोगों को दरमियान में प्लस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 के इक्वल है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो ये आपका इधर से रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा हम नेक्स्ट पार्ट 3 की तरह मूव करते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा वाई इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कि ये दोनों इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपके पास सोल्यूशन कैसे आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा वाई इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा, ये ए इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ये
ये b इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब आपको दरमियान में माइनस चाहिए तो हम क्या करेंगे, बाय 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ऊपर चूँकि प्लस था इस वजह से हमने प्लस यूज़ किया। अब चूँकि इधर हमने माइनस चाहिए तो बाय 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। जी अब सीकन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हमने सीकन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पुट किया और माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एस सी। अब माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास थर्ड आंसर भी आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूला ही हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूलाज हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूलाज हैं हमारे पास। पहला फार्मूला हमारे पास ये है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स ये किसके इक्वल होगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। साइन का फार्मूला तो दरमियान में माइनस आएगा, कास का फार्मूला तो दरमियान में प्लस आएगा, और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब आप जानते हो कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकंड हाइपरबोलिक एक्स, तो कोसेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्ट हो जाएगा 2 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। कॉस का उल्ट क्या होता है जी, सीकंड हाइपरबोलिक एक्स, तो ये उसका उल्ट हो जाएगा 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये 6 फार्मूले हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के, ये आपने याद करने हैं। अच्छा, अब इस फार्मूले की टेक्निक ये है कि अगर इधर एक्स के साथ 1 आ रहा है तो इसकी पावर में भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपसे ये बोला जाए कि साइन हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला, साइन हाइपरबोलिक 2x, तो ये किसके इक्वल होगा, अब देखो इधर 2x आ रहा है तो इसकी पावर में भी 2x आएगा, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया कंसेप्ट अब आपके पास, तो ये आपके पास फार्मूला है जी। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्रूफ द आइडेंटिटी, हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करना है जी। पहली आइडेंटिटी अब आपके पास ये है, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। हम इसकी बेटा राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। 2 ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला पुट किया, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला पुट किया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। ये वाला 2 बेटा इस 2 से कैंसिल, तो ये वाला 2 आपके पास एस टी आ जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। अब देखो इस x के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और दरमियान में माइनस है, तो ये माइनस की वजह से किसका फार्मूला, साइन का, और x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो साइन हाइपरबोलिक 2x, और यही आपके पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जी। अब हम पार्ट 2 की तरह मूव करते हैं। सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। टेंजेंट हाइपरबोलिक का फार्मूला हमने पुट करना है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप लोगों ने इस स्क्वायर को अलग अलग किया, न्यूमिनेटर का स्क्वायर अलग से ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग से। अब आप लोगों ने इसका एलसीएम इधर लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस x, ये माइनस एज इट इज़। फिर इस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस x, और ये डिनोमिनेटर नीचे आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, ई की पावर 2x ऐसे ही प्लस ई की पावर माइनस 2x ऐसे ही जी। अब देखो इन दोनों की बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, तो क्या बनेगा, ई की पावर x माइनस एक्स, और x माइनस एक्स का आंसर 0, और ई की पावर 0 और ई की पावर 0 का आंसर 1 होगा, तो 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस ई की पावर 2x माइनस प्लस माइनस ई की पावर माइनस 2x, सेम वही प्रीवियस कंसेप्ट इस पर यूज़ करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये प्लस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x से कैंसिल, ई की पावर माइनस 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x से कैंसिल, तो डिनोमिनेटर नीचे ऐसे ही आ जाएगा, और ये 2 + 2 4
जी अब 4 को लिख सकते हैं 2/e⁻x प्लस e⁻−x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास देखो दरमियान में प्लस आ रहा है तो ये cos का फार्मूला है, ठीक है। अब चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नीचे आ रहे हैं तो ये cos के इन्वर्स cos के रेसिप्रोकल का फार्मूला होगा सीकेंड हाइपरबॉलिक x का, तो ये स्क्वायर साथ ऐसे ही आ जाएगा। और यही हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूफ करना था। जी नेक्स्ट पार्ट 3 हमारे पास है कोसेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स -1। तो आप इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जी। राइट हैंड साइड कंसीडर की कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स का फार्मूला पुट किया -1 ऐसे ही। फिर उसी तरीके से आपने न्यूमिनेटर का स्क्वायर अलग से लिखा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग से, और ये -1 ऐसे ही। आप लोगों ने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है e⁻2x प्लस e⁻−2x प्लस 2 इंटू e⁻x इंटू e⁻−x, ये माइनस ऐसे ही। फिर इसके स्क्वायर ओपन करेंगे e⁻2x प्लस e⁻−2x माइनस 2 इंटू e⁻x इंटू e⁻−x, तो ये e⁻2x ऐसे ही प्लस e⁻−2x ऐसे ही प्लस। अब सेम वही कंसेप्ट यूज़ करें, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड x माइनस एक्स 0, तो e⁻0 का आंसर 1, तो 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही बचेगा हमारे पास। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल, ये प्लस इस माइनस से कैंसिल, 2 + 2 4 ओवर e⁻x माइनस e⁻−x का स्क्वायर। अब 4 को लिख सकते हैं 2 ओवर e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। देखो 4 है ना, 4 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर भी, तो इसको हमने स्क्वायर को कंबाइन कर दिया। अब देखो नीचे में क्या आ रहा है, माइनस है, तो माइनस की वजह से ये साइन का फार्मूला है। अब चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नीचे आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो ये साइन के उल्ट का फार्मूला होगा, साइन के रेसिप्रोकल कोसेकेंड हाइपरबॉलिक एक्स का, और ये स्क्वायर इसके ऐसे ही आ जाएगा। तो आप लोगों ने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो जाएगा। जी अब इधर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है ये भी आपको पेपर में पूछ सकता है। ये फार्मूला है आपके पास बेसिकली कि आप कोसेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स -1, तो ये भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसी तरीके से सेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, तो ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और साइन हाइपरबॉलिक 2x किसके इक्वल है, 2 साइन हाइपरबॉलिक एक्स कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, तो ये तीनों फार्मूलाज हैं, ये भी आपको ज़बानी अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले दो डेफिनेशन हम देखेंगे, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ इवन फंक्शन इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स। ऐसा फंक्शन कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल कॉज एक्स इज़ अ इवन फंक्शन। आप लोग जानते हो, देखो कॉज ऑफ माइनस एक्स का आंसर क्या होता है, कॉज एक्स, कॉज ऑफ माइनस एक्स, कॉज ऑफ माइनस एक्स ये किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ एक्स के। चूँकि कॉज जो है ये माइनस को ऑब्जर्व करता है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ये इवन फंक्शन है। इसी तरीके से बेटा ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, कि अगर ये माइनस इस फंक्शन से पहले आ जाए। तो इसकी एग्जांपल हमने ली है, साइन एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। साइन जो है ये ऑड फंक्शन है क्योंकि ये माइनस को ऑब्जर्व नहीं करता। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कि जो एंगल में माइनस है वो साइन से पहले आ जाता है। तो यही वजह है कि इसको हम साइन को क्या बोलते हैं, ये ऑड फंक्शन है। जी क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है, डिटरमाइन वेदर दी फंक्शन इज़ इवन और ऑड। आप लोगों ने ये बताना है कि जो फॉलोइंग फंक्शंस हैं ये इवन हैं कि ऑड हैं। तो पहला पार्ट आपके पास ये है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो आप लोगों ने बेटा सिंपली क्या करना है, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स की जगह पे माइनस एक्स। माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब, और प्लस माइनस माइनस एक्स, इन दोनों में कॉमन माइनस, बाकी क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये तो दोबारा से आपके पास ये एफ ऑफ एक्स नहीं बन गया, तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये किस फंक्शन की डेफिनेशन है, ऑड फंक्शन की। सो एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन। इसी तरीके से बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर।
आप लोगों ने सिंपली रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्केयर। अगर आप इसका स्केयर ओपन करते हो तो ये आपके पास ये फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ना तो ये प्लस एफ ऑफ एक्स बन रहा है और ना ही ये माइनस एफ ऑफ एक्स बन रहा है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं जी। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 5। आप लोगों ने उसी मेथड से सिंपली क्या करना है, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। एक्स की जगह पे माइनस एक्स, इधर भी एक्स की जगह पे माइनस एक्स और इधर भी एक्स की जगह पे माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स ऐसे ही अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। तो ये दोबारा से फंक्शन क्या बन रहा है, ये तो दोबारा से एफ ऑफ एक्स बन रहा है। तो इसकी जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स पुट किया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये माइनस जो है ये फंक्शन से बाहर आ गया और ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। सो एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन जी। अब इसके 4 पार्ट की तरह मूव करते हैं जी। ये 4 पार्ट है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, इधर भी एक्स की जगह पे माइनस एक्स और इधर भी एक्स की जगह पे माइनस एक्स। ऊपर वाले में से न्यूमिनेटर में से माइनस कॉमन, तो बाकी एक्स प्लस 1। नीचे वाले में से माइनस कॉमन, तो ये माइनस ये प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो बाकी आपके पास रह जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब देखो ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स में माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, लेकिन इधर प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है। तो एफ ऑफ एक्स नहीं बना, तो ना ही ये प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ये फंक्शन ना तो इवन फंक्शन होगा और ना ही ऑड फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन जी। इसी तरीके से पार्ट 5 आपके पास है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, इस एक्स की जगह पे माइनस एक्स, इस एक्स की जगह पे माइनस एक्स। अब देखो हम क्या करते हैं, इस माइनस एक्स का स्क्वायर अलग से लिख लेते हैं और पावर 1/3 सेपरेट आ जाएगी। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 ही बनेगा और प्लस 6 ऐसे ही। माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर 1/3 और प्लस 6 ऐसे। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। अब देखो ये वाला फंक्शन दोबारा से हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसने माइनस को ख़त्म कर दिया, माइनस को ऑब्जॉर्व कर लिया, तो ये फंक्शन किसकी डेफिनेशन है, इवन की। सो एफ ऑफ एक्स इज़ अ इवन फंक्शन जी। इसी तरीके से नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट 6 आ रहा है। ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने सिंपली एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स, इधर भी एक्स की जगह पे माइनस एक्स का क्यूब माइनस ऐसे ही, इस एक्स की जगह पे माइनस एक्स, नीचे माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 ऐसे ही जी। अब देखिए माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस और ये माइनस प्लस एक्स और नीचे माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। ऊपर वाले में से अगर माइनस कॉमन लें तो अंदर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स और नीचे वाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे, ये माइनस ऐसे ही। अब ये जो दोबारा से फंक्शन बच रहा है ये तो फंक्शन बेसिकली एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो आप देख रहे हो कि माइनस इस फंक्शन से पहले आ गया और ये तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। सो एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी इधर से कंप्लीट हो जाएगा।